अभिषेक कितना सेंसिटिव है। कभी आपने एक लड़के को रोते हुए देखा है? करते इसकी वजह से उसने गुस्से में आके थप्पड़ मार दिया उसको। दोनों तरफ बात करती है। पहली बात तो मैं अभिषेक की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, एंड सेकेंडली ये जो अगर ये चीज़ आपको भी कोई प्रोवोक करे, मुझे भी प्रोवोक करे, तो हम क्या करेंगे? कितने बार किया था, स्टुपिडिटी कर रहा था, उसको ऐसे लात दिखा रहा है, तकिया से मार रहा है, दोनों एक प्ले गेम खेल रहे थे, क्योंकि सबको पता है अभिषेक इज़ अ विनर। अंकिता को भी पता है अभिषेक डेफिनेटली वो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्टेंट है, तो डेफिनेटली अगर मैं भी इनसाइड द बिग बॉस हूँ तो मैं भी ट्राई करूँगी कि अभिषेक निकले, बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि थप्पड़ मारना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली स्लैपिंग इज़ नॉट द राइट सॉल्यूशन। अभिषेक ने जो समर्थ को थप्पड़ मारा है ना, वो सही मारा है, क्योंकि वो लोग ना बहुत ज़्यादा पोक करते हैं, और ऑब्वियसली ये एक मतलब ह्यूमन थिंग है। अगर मैं भी रहूँगी और मतलब मेरा कोई पास्ट रिलेशन है और मतलब ये सब हरकतबाजी करेगा, जैसे वो लोग पोक बहुत ज़्यादा करते हैं, जो क्या नाम है समर्थ एंड ईशा, ये दोनों उसको बहुत ज़्यादा ना ये पोक करते हैं, इसकी वजह से उसने गुस्से में आके थप्पड़ मार दिया उसको। उनको पोक नहीं करना चाहिए था। I mean, it's not, how should I put it? You don't have to be violent. Violent होना ज़रूरी नहीं है। आप एक फीलिंग आती है, you get angry, you get upset and you feel like हाँ ठीक है, you know, एक थप्पड़ मार दिया, but you can always hold yourself, like we are always taught, बचपन से हमें सिखाया ही गया है, right? तो नहीं मारना चाहिए था। You can always talk, बात कर सकते हैं। जैसा उन्होंने किया तो सही किया। नहीं मारना चाहिए, मगर उसने उसके मुंह में नेपकिन घुसा दिया, वो भी गलत है। समग ने जो पोक किया, ऑब्वियसली उसको भी ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। सो बोथ आर एट फॉल्ट अकॉर्डिंग टू मी। There are times when he gets carried away, so वो तो कॉमन ही है बिग बॉस में, ऐसी तो है नहीं, वो तो कॉमन है। आगे बढ़ने के लिए वो तो करना ही पड़ेगा। 100% करता है, 100% करता है। अभिषेक कितना सेंसिटिव है। कभी आपने एक लड़के को रोते हुए देखा है? मैंने नहीं देखा है। कितना इमोशंस है, जिस इंसान में एक इमोशंस होता है ना, वो इंसान कभी भी बुरा नहीं हो सकता है, डेफिनेटली नॉट। मैं तो पूरा अभिषेक को सपोर्ट करती हूँ और मुझे पूरा यकीन है वो डेफिनेटली फिर से बिग बॉस में आएगा ही। वो तो उनका पर्सनल थिंग है, बट according to me on the show we should not do fights and we should solve everything amicably. अंकिता विक्की के झगड़े में जो विक्की है ना, एक्चुअली थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में। मतलब दोनों को अंडरस्टैंड करके लेना चाहिए। जब विक्की अंकिता को अंडरस्टैंड करके लेता है कि वो मनोहर के साथ में जैसी भी बैठी है या जो भी वो हक कर रही है या एज अ फ्रेंड जो भी उनका रिलेशन है, तो ऐसे अंकिता को भी उसको एक अंडरस्टैंड करके लेना चाहिए विक्की को। फिर उसको गुस्सा क्यों आता है जब वो मनारा के साथ में बैठता है? तो पब्लिक को चाहिए दिखता है all of these things, so it is like good fun to watch for people in the sense, but लेकिन I wish वो ना हो, it should not happen. I wish they work it through and उनका you know they work it through. हस्बैंड वाइफ में ही होती है। अंकिता दोनों तरफ बात करती, वो किसी की तरफ नहीं है, दोनों तरफ है अंकिता। अंकिता बहुत सेल्फिश है। एक इंसानियत होती है, एक इंसान का कैरेक्टर पता चलता है। ठीक है, उसने गलती की है, बहुत सारी जगह मिस्टेक किया है, उसकी पर्सनालिटी जो भी है, वहाँ पे कोई भी इंसान इतना तो सिंपल अच्छा है नहीं। अंकिता को पता है एनी हाउ कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, तो अंकिता में अगर इंसान उसको उसके पास एक चांस था अभिषेक को सरवाइव करना या उस बिग बॉस हाउस में उसको रखना, उसने वो नहीं किया। अगर वो रखती या उसको चांस देती ना, तो उसका अलग ही कैरेक्टर पोर्ट्रे होता। यू अंडरस्टैंड? उसने ये दिखा दिया कि वो कितनी बड़ी सेल्फिश है। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है इन द बिग बॉस हाउस। हाँ शायद लग तो रहा है। आफ्टर या देयर इज अ डिस्टेंस। बिग बॉस में आने के बाद में उन लोगों का डिस्टेंस है परफेक्ट। मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है। थोड़ा बहुत तो मुझे लगता है कि मुनावर जितना अच्छे से बात करता है, बहुत स्वीट टॉकर है, और जहाँ लड़के बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं तो वो अंडरस्टैंड की बात है कि उसका एक अलग ही प्ले गेम है। और ऑफ कोर्स आयशा का भी कुछ तो सेल्फिश मोटिव है, उसको इतना अटेंशन क्यों चाहिए जहाँ आपकी रिस्पेक्ट नहीं है? तो मुझे लगता है कि आयशा को भी इतना आगे आगे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो मैं पर्सनली कुछ कह नहीं सकती हूँ, बट डेफिनेटली इट्स द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाउ वी बिहेव इन द
Big House that the contestants take their stand. अनुराग को देख के ऐसा लगता है उसमें बहुत एटीट्यूड है, अनुराग के अंदर बहुत एटीट्यूड लगता है देखकर, तो उसका सही ही हुआ है। मतलब उसको ऐसा नहीं है कि सबके साथ मिलके रहना चाहिए, और वो चुगलखोरी तो करता ही है, इधर की उधर उधर की इधर, वो उसका नेचर हम लोगों को दिखा बिग बॉस के अंदर। I'm not sure. I'm not sure about it. I did not clearly watch that, so I cannot comment. निकलना तो चाहिए था, लेकिन गेम है तो गेम के हिसाब से उनको चलना पड़ रहा है। हाँ, कहा तो है उसने कि मेरी बेइज्जती की है, मगर अभी क्या बोल सकते हैं उनके अंदर क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। जैसे अनुराग ऐसे मैंने इतना अनुराग को कभी ऑब्जर्व नहीं किया है, बट अनुराग ने भी बाहर आके जो अपना कैरेक्टर पोर्ट्रे किया वो भी गलत है। जहाँ आप रह रहे हो, इतना आपको बिग बॉस ने और आपको फेम दिया है, तो उस चीज़ को उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अभी जो भी ये बिग बॉस में ये चीज़ चल रहा है वो उनकी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, बट अनुराग कुछ इतना इनिशिएटिव दे नहीं रहा था बिग बॉस को, मुझे नहीं लगता है। So I'm not. Abhishek is shayad. Yes. According to me, he should be nominated. Yeah, he should be eliminated because he creates a lot of noise in Big Boss house, and I don't think it's the way to behave. इस हफ्ते किसको निकलते हुए देखना चाहूँगी, मुनव्वर को ही। मतलब जो जिस तरीके से उसने, जैसे जो उसकी पहले वाली 5 गर्लफ्रेंड थी, फिर अभी जैसे अभी मनारा के साथ में उसने किया, मनारा इतना शॉक्ड होगी। ऑब्वियसली अगर आप किसी के साथ में इतना टाइम तक स्पेंड कर रहे हो, 2 महीने उसको अपनी ऐसे आदत डाल रहे हो, फिर एकदम से आपकी गर्लफ्रेंड आई और आप चेंज हो गए और उसको आप शॉक्ड कर रहे हो, और फिर उसका ब्लेम भी आप उसको ही कर रहे हो, तो मतलब वो ऐसा जेन्युइन पर्सन मुझे नहीं लगा गेम के अंदर। पहले लग रहा था, बट अभी जब आयशा की एंट्री हुई उसकी गर्लफ्रेंड की, तो उसके बाद मुझे ऐसा कुछ जेन्युइन नहीं लगा वो। I guess I think 1 hour. I mean, somehow I feel that he's not gelling too much. That's why. अभिषेक, क्योंकि थोड़ा सा मेरे हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से डिसअपॉइंट है, क्योंकि बिहेवियर मैनर वो है नहीं जैसा बिग बॉस के रूल होने चाहिए, तो मुझे पसंद नहीं आया, बाकी का नहीं पता। मुनावर को निकलना चाहिए कि वो गेम दोनों तरफ खेल रहा है। वो हो रहा निकलना चाहिए। वो क्या कर रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड। उसका कोई गेम प्ले है नहीं हो रहा, मुझे तो नहीं लगता।